हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आज आपको दोस्तों टॉप 25 दोस्तों प्रश्न कराएंगे, जिसमें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और दोस्तों सभी क्वेश्चन न किसी दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, टॉप 25 प्रश्न हम आपको कराएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो इसमें से जो हमारा प्रश्न आता है, कौन सा आता है, इसमें से दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि 25 पहले प्रश्न दोस्तों हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो आप अगर देखे नहीं वीडियो तो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों 26 नंबर प्रश्न आता है, स्पूत या चैत तथा मठ का मुख्य रूप से संबंधित है किससे? ईसाई धर्म से, हिंदूवाद से, बुद्धवाद से या जैनवाद से? दोस्तों आप स्पूत, चैत और मठ दोस्तों ये बुद्धवाद से यानी कि दोस्तों बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? दक्षिण भारत के मंदिरों के वृहद द्वारों को कहते हैं डैश। क्या कहते हैं? शिखर, गर्भगृह, गोपुरम या प्रकार। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गोपुरम। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो महाराष्ट्र होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों इसमें से कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, जो आपके सामने ऑप्शन है 670, 570, 595 या दोस्तों 622। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कब होगा दोस्तों? यानी कि दोस्तों 570। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। ये पूछ रहा है दोस्तों, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? यानी कि दोस्तों 7वीं शताब्दी ईस्वी में, या दोस्तों 5वीं शताब्दी में, या दोस्तों 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, या दोस्तों 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, जो इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी दोस्तों, वो 7वीं शताब्दी के ईसा पूर्व सन में हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यानी कि शब्द, वाणी, सदा विचार, सदेच्छा या दोस्तों सदाचरण। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका राइट आंसर होगा सदेच्छा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, मक्का में, मदीना में, जेरूसलम में या दोस्तों बगदाद में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों मक्का सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आरआरबी 2006 में पूछा गया प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म स्थल क्या है? जी हाँ दोस्तों, मेसिडोनिया, बगदाद या दोस्तों बेथलेहम या दोस्तों मक्का। दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? वो दोस्तों बेथलेहम सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ये दोस्तों आरआरबी 2007 का प्रश्न है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से? इसमें से दोस्तों अन्य यानी कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? जी हाँ दोस्तों, बौद्ध मता का, यानी कि दोस्तों बौद्ध मत का है, या दोस्तों जैन मत का है, या सिख मत का है, या वैष्णव मत का है। ये दोस्तों आईएएस 2009 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो यानी कि इसमें से क्या पूछा गया है? अनेकांतवाद। जी हाँ दोस्तों, अनेकांतवाद दोस्तों किसका कोड सिद्धांत है? तो ये दोस्तों जैन मत का एक कोड सिद्धांत है। फिर इसके बाद दोस्तों 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? बड़े प्रश्न आ रहे हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? जी हाँ दोस्तों, आईएएस 2009 में पूछा गया है। बाहुबली, बुद्ध, महावीर या दोस्तों नटराज। तो दोस्तों महाधार्मिक जो दोस्तों महामस्तक अभिषेक जो दोस्तों किया जाता है, वो दोस्तों बाहुबली के लिए दोस्तों किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 नंबर प्रश्न दोस्तों ये पूछा गया है आईएएस में, निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल यानी कि टेबो मठ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा? वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 37 नंबर प्रश्न आता है। 37 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? जी हाँ दोस्तों, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? आपके सामने ऑप्शन है 1893, 1894, 1897 या 1899। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1893।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 38 नंबर प्रश्न आता है। 38 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, किसके शासन काल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन था? जी हाँ दोस्तों, कौन था वो? यानी कि फिरोज शाह तुगलक था, सिकंदर लोधी था, अकबर था या हुमायूं था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो था दोस्तों कौन, सिकंदर लोधी। फिर इसके बाद दोस्तों 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, यानी कि अगुण व्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जी हाँ दोस्तों, अगुण व्रत दोस्तों धर्म किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने, महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, जैन धर्म या दोस्तों लोकायत मत। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सही हो, वो दोस्तों जैन धर्म सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कौन सही हो जाएगा, वो दोस्तों जैन धर्म हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न आता है। 40 नंबर प्रश्न क्या है, 40 नंबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। जी हाँ दोस्तों, कौन, सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या दोस्तों देवी पाटन? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, कौशाम्बी। जी हाँ दोस्तों, कौन सा सही, कौशाम्बी सही आंसर होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 41 नंबर प्रश्न आता है। 41 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें दोस्तों वह स्फूर्त स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, सारनाथ, सांची, बोध गया, कुशीनगर। दोस्तों सांची दोस्तों ये क्या कहते हैं दोस्तों, ये नहीं था भगवान बुद्ध के जीवन से किसी भी घटना में इसका स्थान नहीं था। सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर में दोस्तों था। ये यूपी पीसीएस दोस्तों 2008 का प्रश्न है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 42 नंबर प्रश्न आता है। 42 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, पुराणों की कुल संख्या कितना है? ये यूपी पीसीएस 2009 का प्रश्न है दोस्तों, 12, 16, 18, 20। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो पुराणों की जो टोटल संख्या है दोस्तों वो 18 है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 43 नंबर प्रश्न आता है। 43 नंबर प्रश्न क्या है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है? जी हाँ दोस्तों, क्या है, सूक्ति संग्रह या दोस्तों मूसा संहिता या दोस्तों त्रिपिटक या दोस्तों जैन अवेस्ता? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या सही हो जाएगा, मूसा संहिता दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न क्या है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? जी हाँ दोस्तों, किस वंश से, शाक्य वंश से, माया वंश से, लिच्छवी वंश से या कौशल वंश से? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूपी पीसीएस 2008 का प्रश्न है और दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौशल वंश से दोस्तों गौतम बुद्ध की माँ का दोस्तों संबंधित थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जी हाँ दोस्तों, महावीर का प्रथम अनुयायी यानी दोस्तों चेला दोस्तों जामलिन था, यशोदा था, अड़ेजा था, त्रिशला था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों जामिल था। ये यूपी पीसीएस 2008 का प्रश्न है। फिर इसके बाद 46 नंबर प्रश्न आता है। 46 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? ये हाँ दोस्तों, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में? तो दोस्तों ये आरआरबी 2018 का प्रश्न है और दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो सामवेद सही आंसर होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 47 नंबर प्रश्न आता है। 47 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? जी हाँ दोस्तों, वसुदैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किसमें किया गया है? छंदोग उपनिषद, महा उपनिषद, केनोपनिषद या दोस्तों वृद्धरायण उपनिषद? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो दोस्तों महा उपनिषद में दोस्तों किया गया है। आरआरबी 2018 का प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिर इसके बाद 48 नंबर प्रश्न आता है। 48 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इसमें से चंद्रप्रभा, नाथ मुनि, नेमिन या शंभो? दोस्तों इसका जो यानी कि चंद्र यानी कि कौन यानी जैन तीर्थंकर नहीं है, तो कौन से नहीं है दोस्तों, इसमें दोस्तों नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं है, चंद्रप्रभा है, नेमिन है और दोस्तों शंभो है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 49 नंबर प्रश्न आता है। ये प्रश्न क्या है दोस्तों, यानी कि दोस्तों तनाख किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? जी हाँ दोस्तों, इसमें यहूदी धर्म का, जैन धर्म का या दोस्तों कन्फ्यूशियस धर्म का या दोस्तों ताओ धर्म का? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों किस धर्म का, दोस्तों यहूदी धर्म का है दोस्तों। एसएससी 2019 का प्रश्न ये। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 50 नंबर प्रश्न आता है। 50 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, यानी कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? जी हाँ दोस्तों, तृतीय बौद्ध सभा कहाँ पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोध गया या दोस्तों पाटलिपुत्र?
दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो तृतीय बौद्ध ये दोस्तों सभा बुलाई गई थी वो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। बिहार पीसीएस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये थे दोस्तों, हमने आपको 25 प्रश्न कराने की बात कही थी। 25 प्रश्न आपके हो गए, यानी कि 50 प्रश्न हो गए। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगा 25 प्रश्न का। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।